वंदे सनातन धर्म की सनातन धर्म की गौ माता की गौ माता की सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। महाराज सभी को देखिए, आज के समय जो सनातन का बेड़ा गर्क इन तथाकथित हिंदूवादी सरकारों ने किया है, ना इनको संत की मर्यादा है, ना इनको मंदिरों की मर्यादा है और ना गौ माता की। तो आप समझ लो, इन्होंने सरकार ही गौ माता के रक्त से बनाई है और हर जगह अत्याचार पर अत्याचार, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे बटुक हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी शिखाएं खींची जा रही हैं, उनको एडी से चोटी तक लात गुस्सों से पीटा जा रहा है। ऐसा कौन सा अपराध हमारे शंकराचार्य जी के शिष्यों ने कर दिया? क्या उन्होंने कोई बम धमाका कर दिया? क्या वो आतंकवादी हैं? अगर उन्होंने, जो आप कह रहे हो कि कोई बैरिकेड तोड़ भी दी, तो क्या उन्होंने कोई मर्डर कर दिया? जो उनकी शिखाएं पकड़कर इतने मर्यादित पद पर जो शिष्य हैं और उनका आपने इतना अपमान किया, तो बहुत बुरा हाल आपने उन संतों के साथ किया है और इसका परिणाम बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महंत आदित्यनाथ योगी बहुत बड़े महंत हैं, गोरक्ष पीठ के महंत है, वो काफी बड़ी पीठ है, वो बहुत अच्छी संख्या है उनके अनुयायियों की भी। उनके शासन में, उनकी सत्ता में इस प्रकार का कृत्य होना, देखिए, तथाकथित सरकार के अधीन जिस प्रकार से यह कृत्य प्रयागराज में हुआ है, यह निंदनीय तो है ही है, लेकिन गुस्सा उठाने वाला भी है। वहां पर जिस तरीके से सर्वप्रथम शंकराचार्य जी की पालकी के सामने पुलिस वालों का कृत्य था, हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि बार बार उनको उत्तेजित करने का प्रयास किया गया, बार बार उनको गुस्सा दिलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वीडियो लगातार हमारे सामने आ रही है। प्रयागराज प्रशासन अपनी कमी को नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो वीडियो, उनके पास तो सारे कैमरे हैं, अपनी कैमरे की वीडियो नहीं दिखा रहे। आसपास में श्रद्धालुओं ने जो वीडियो बनाई है, वो वीडियो हमारे सामने जब आ रही है तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों के द्वारा वहां बैरिकेडिंग को खुलवाया गया था और वहां से प्रशासन के आदमी ही उनको जो स्नान करवाने के लिए गए हुए थे। दूसरी बात, वो बटुक जिसका हम नाम ले रहे हैं, बटुक से पहले वो हिंदू है और एक भी हिंदू की शिखा को पकड़ना, ये चोटी है हमारे पास, इस चोटी को पकड़ना और घसीटना यह अपराध है। सनातन धर्म की मर्यादा को भंग करने का कार्य किया गया है और जो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा, छोटा कोई पुलिसकर्मी नहीं है कि कोई बगैर फीत वाला हो या बगैर स्टार वाला हो, एचपीएस अधिकारी तक इस कार्य में मौजूद है, बड़े बड़े जो सचिव हैं वो तक उसमें मौजूद हैं, जिनके द्वारा वहां पर सनातन धर्म का अपमान किया गया है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मंजीत तियाड़ा है, रक्षक सेना से। और रही दूसरी बात, इसके अंदर जो वहां सरकार बनी है, भाई पूरे भारतवर्ष में गीता, गौ और गायत्री की बात करने वाली तथाकथित सरकार बनी है। हमने भी वोट दी है। यह कार्य होने से पहले हम इनको सपोर्ट भी करते थे, वोट भी दिया है और वोट मांगे भी हैं, लेकिन हम धर्म रक्षा कार्य करने वाले जहां भी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और यहाँ जिस तरीके से भाई श्रीमद् भगवत गीता में और जो महाभारत हुई थी, वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि उनके परिवार के ही किन्हीं के द्वारा, जो दुर्योधन थे उनके द्वारा, उनके लिए भी हम लोगों ने हथियार उठाने का कार्य किया था, अपने जो सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटी सुरक्षा के लिए। वहां पर हमने देखा कि एक बहन जो शंकराचार्य जी के जत्थे में जाते हुए नहाने के लिए जा रही थी, उनको भी पुलिसकर्मियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। मंजीत भाई, दो सवाल आपसे छोटे छोटे। एक तो 2015 की भी घटना सामने आ रही है जब शंकराचार्य जी के साथ इसी प्रकार का कृत्य हुआ था। दूसरा, आप ये देखिए, किसी भी राजनीतिक दल ने, जो विपक्ष है, शंकराचार्य के लिए आवाज नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं जब हिंदुओं का अपमान होता है, सनातन परंपरा का अपमान होता है, तब कोई भी दल जो है वो साथ में खड़ा नहीं होता किसी भी हिंदू के। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वाराणसी में 2015 के अंदर जो घटना हुई थी, वो सपा सरकार के अधीन हुई थी। उसके उपरांत ही यह सरकार ये वीडियो दिखा के सनातनियों को हर चैनल पे चला करके कि देखो कि शंकराचार्य जी के शिष्य, कि उस टाइम पे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी शंकराचार्य जी नहीं थे, उनको लाठी लग रही थी और वो ऐसे पकड़ करके अपने शिष्यों को, अपने साथियों का सिर पर हाथ फेर रहे थे कि आपको सनातन की परंपरा के लिए चाहे लाठी लगे चाहे कुछ हो जाए, डटे रहना है।
एक सवाल का जवाब आपका ये है। और दूसरा सवाल, जिस तरीके से जो भी राजनीतिक दल है, क्योंकि पहले हर राजनीतिक दल के द्वारा गौ माता को प्रताड़ित, संतों को प्रताड़ित किया गया है, वो किस मुंह से आएंगे। हालांकि अभी जो खुल करके भाई जो राष्ट्रीय चैनल है, मीडिया है, उस पर आने लगे हैं। सपा ने भी उनको जो है अपना योगदान दिया है, सहयोग की बात की है। कुछ जो हमारे बीजेपी के अजय राय जी हैं, भाई कौन है, नाम तो मैं उनका पूर्ण रूप से जानता नहीं है, बीजेपी के सांसद भी वहां पर जो पहुंचे हैं, उन्होंने जो उनका सहयोग किया है। गौपुत्र के नाम से प्रयागराज में उनको जाना जाता है। जिन्होंने गंगा माता के लिए कार्य किया है, उनके नाम से जाना जाता है, वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार थी, वही सरकार के अंदर जो भी लोग, जितने दल तो मैं क्या कहूं, दल कहना चाहता हूं, कि इन लोगों के द्वारा जब ऊपर से आदेश होते हैं, ये तथाकथित संत बन गए हैं यहाँ पर। अरे धर्म के नाम पर ऊपर से क्या होता है, किसी पठान मूवी के अंदर अगर दीपिका पादुकोण के द्वारा भगवा पहन लिया गया और उन्होंने नृत्य कर लिया, उसके ऊपर ये लोग रोड पे उतरते हैं। और हमारे हिंदू की, हमारा जो बटुक भाई था, वो हिंदू वे बच्चे की जिस तरह शिखा पकड़ ली, कोई रोड पे नहीं आ रहा। इनका सामने, इनका जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने देखिए, आदमी जिंदा वही है जो सही को सही के बोलता है और गलत को गलत बोलता है। देखो, बहुत सारे परिस्थितियाँ रही हैं, मुगल काल भी देखा है, उससे पहले अंग्रेजों की भी गुलामी देखी है, पर इस तरह की जो है व्यवहार शून्यता जो देखी है, वो अकेला अगर किसी पोप के साथ होता तो पता लगता, आज पूरे यूरोप को किसी इमाम के साथ हो जाता तो आपको पता लगता। तो ये तय करना पड़ेगा कि शिष्टाचार जो भूल गया, जिस हिसाब से जो आज ये घटना हुई है, इस बात को लेके तमाम लोग इस बात की लेके दुखद इसको वो कर रहे हैं। और वही देखो, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करना वो गलत बात है। और हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है, ये गौ, ब्राह्मण, स्त्री और संत की और बुजुर्ग की रक्षा करनी चाहिए, जबकि इसके उलट हुआ है ये सारा। अब उस चीज़ को जितना भी वो बात को जिस तरीके से डेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनको क्षमा याचना की तरफ नहीं है उनका। अगर एक संत के रूप में और गोरक्षपीठ के अध्यक्ष भी हैं, वो जिस तरह से उनको नवाजा था, उन मापदंडों पे ये चीज़ें खरी उतर नहीं रही है। हर किसी में रोष है, केवल हिंदुओं में रोष नहीं है, तमाम दूसरे लोग भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाई, झूठों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, मैं तो यही कहूँगा। और ये किसी को पेटेंट तो नहीं रखी है। अब सब लोगों ने देखा है इस चीज़ को लेके, अब तो सिर मोड़ के ऊपर प्रहार किया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं कम से कम एक शुभ, बाबा किसको कहते हैं, जो सबका भला चाहे। संत किसको कहते हैं, जो सबका शुभ चाहे और शांति दे। इस स्थिति में तो कुछ ये नहीं हो रहा। और मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। जब ये भगदड़ हुई थी पीछे कुंभ में, तो उस समय भी देखा, जब कहाँ VIP कल्चर गई थी भाई, जब एक दो व्यक्ति के पीछे करोड़ों लोगों का ये हो रहा था, और जो दुर्घटनाएं जब हो रही थी, तो उन चीज़ों को लेके संवेदना सबने देखी थी। क्या क्या उस समय की प्रतिक्रिया थी। एक शंकराचार्य ने उस चीज़ को आत्मसात करके और उससे व्यथित हो गए जो बातें की, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम ये दिख रहा है कि दुर्भावना से किया गया ये व्यवहार। और ये बात दबने वाली नहीं, शंकराचार्य कोई अकेले नहीं है। शंकराचार्य जगत गुरु हैं, पूरा केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व की तरफ से जो है सनातन परंपरा का जो है संचालन करते हैं। और इसके साथ ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, पूरी एक सभ्यता को जो है प्रताड़ित किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है, अब ये जो बात है ये रुकने वाली नहीं है। और इसके ऊपर हमारा तो ये है कि जनमत संग्रह किया जाए, और जो है जनता की राय लेके उस हिसाब से, जनतंत्र है, किसी बाप की वो नहीं है, दुकान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी जो अति हो जाती है ना अहंकार की, तो उस अहंकार का ये परिणाम है। अहंकार तो रावण का नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो घटना हो रही है, तो आज हर कोई अपने को जोड़ के देख रहा है कि भाई, जब एक शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं वही सांसद, तो मेरा तो ये कहना, बीजेपी का मतलब भाग लो जनता पीटेगी, इतना है मेरा परिचय। तो भाई, मैं भी दबी कुचली आवाज़ हूँ, और जो गाय का नहीं है, बेटी का नहीं है, और अब तो मतलब संतों का भी नहीं है। औपचारिकता परिचय की औपचारिकता तो ये शोषित कुपोषित आवाज ही बोल रही है, जो इस जुल्म और जात से। और इस आवाज का नाम क्या है? इसका नाम तो यही है कि भाई,
मेरा नाम तो गोपाल दास है। तो ये सब लोग उदास हैं। चलिए जिस- सबसे एक थे तो एक अव्यवस्था का खतरा था, बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती, लोग बाग वहाँ भगदड़ भी मच सकती थी। महाराज जी को पालकी पर ना देखकर जो लोग उनके पीछे थे वो अन्यथा भी सोच सकते थे और वहाँ पर कोई भी दुर्घटना उस समय घट सकती थी और उसका वे लोग महाराज जी को ही जिम्मेदार ठहराते। इसलिए बहुत ही बुद्धिमत्ता का कार्य किया कि महाराज जी पालकी से नहीं उतरे। दूसरे मैं बताऊं, उनके साथ एक सन्यासी सनातन धर्म का सर्वोच्च पद होता है, तो वो सन्यासी जो दुनिया का संसार का सबसे छोटी उम्र का सन्यासी है, वो उनके साथ थे और उनकी जो दंड जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, एक पुलिस ऑफिसर ने उसकी दंड खींचकर कहा, ओए क्या कर रहा है, क्या डंडा लिए फिर रहा है, जाकर अपनी पढ़ाई कर। जबकि सन्यासी वो इतनी बड़ी ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कि जो किसी को भी हमारा कोई भी विश्वविद्यालय वो ज्ञान नहीं दे सकता। तो मैं अपना परिचय भी दे दूं, जय किशन शर्मा, और शंकराचार्य भगवान द्वारा मनोनीत करनाल से गो सांसद हूँ। ये ज्ञापन ये सभी को देना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को भी, हमारे दूसरे जो अब राष्ट्रपति महोदय जी को भी, महामहिम को, प्रधानमंत्री को, सभी को हम ये ज्ञापन देना ताकि सभी को पता चले कि हरियाणा की जनता बहुत क्षुब्ध है और किसी भी समय किसी भी आंदोलन का यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही स्वाभाविक है। चलिए अभी मुक्तेश्वरानंद का जो अपमान हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है और ये जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों बराबर है। और आज हमारे यहाँ हरियाणा में अपने मुरथल में योगी खुद मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारा अब सब लोगों का यही है कि हम जाके वहाँ का घेराव करेंगे और उनके संज्ञान में देंगे। ये इतना अपमानजनक जो बात हुई है ये ऐसे नहीं है, हम सह नहीं सकते इतना बुरा अपमान। पूरे हरियाणा में या भारत में प्रतिक्रिया होगी? पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में होगी। परिचय आपका? तिलकराम, हरियाणा प्रभारी। प्रभारी किससे हैं? पता योगी आदित्यनाथ का। हमारे को उसको देख के ये नजर आए, उसके व्यवहार से। संत तो नजर नहीं आए, जिद्दी ठाकुर जरूर नजर आया।